ओम शांति। आज हम बात करने जा रहे हैं, योग निद्रा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। योग निद्रा क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी विधि क्या है। क्योंकि आज हम अगर देखें तो संसार में डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं जिनको नींद नहीं आती, अनिद्रा की समस्या है, माइग्रेन है और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, कम से कम उनमें तो ऐसा होना चाहिए कि ये विधि सीख लेनी चाहिए, योग निद्रा, जिससे उनकी ये समस्या दूर हो जाए। क्योंकि आज संसार में 50% लोग ऐसे हैं जो नींद की गोलियां खाकर ही सो रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही। और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि ये नींद की गोलियां भी असर नहीं कर रही हैं, तो डोज बढ़ती जाती है, नींद फिर भी नहीं आती। तो इससे पहले कि मैं योग निद्रा के बारे में कुछ बताऊं, मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो हमारी हिस्ट्री में, साइंस में ऐसे रिसर्चेस हुए हैं, इन्वेंशंस हुए हैं। एक मैडम क्यूरी नाम सबने सुना होगा साइंस में। तो वो एक ऐसी लेडी थी जिसने रेडियम की खोज की है और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में उसको दोनों ही सब्जेक्ट्स में बराबर अवार्ड मिले हैं उसको। तो वो किसी फार्मूला पर जैसे चल रही थी, 3 साल से रिसर्च हो रही थी और उसको उस चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा था। 3 साल उसने स्टडी की, लॉजिक दिए, सब कुछ किया, लेकिन 3 साल वर्क करने के बाद भी वो जो सम था उसका आंसर उसको नहीं मिला फार्मूला का। तो एक रात वो अचानक उठी नींद में ही और उसने उठकर नींद में ही उस सम का आंसर लिखा और सो गई और उसको ये पता नहीं कि नींद में मैंने ये किया। और जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि आंसर लिखा हुआ है उसकी नोटबुक पर। तो वो खुद ही हैरान हुई कि आंसर कहाँ से आया। बाद में उसने देखा कि हैंडराइटिंग उसी की है। तो फिर ये उसको पता चला कि ये उसी ने ही आंसर दिया है नींद में। लेकिन नींद में आंसर कहाँ से आया? क्योंकि हमारे अंदर 2 माइंड्स हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। 2 पार्ट्स हैं हमारे माइंड्स के। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसको लेकर हम पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं, पूरा दिन उसी को लेकर चलते हैं, उसी में सारी सोच चलती है, सारी स्टडी उसमें होती है, जो हमारा चिंतन होता है, जो कुछ भी हमारे लॉजिक होते हैं, वो सारा कुछ कॉन्शियस माइंड में होता है। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा पार्ट है, जैसे हमारे माइंड के 9 पार्ट्स हमारे अंदर हैं। वो वर्क तब करते हैं जब हम रात को सोते हैं। तो हमें कई बार ऐसे सपने आते हैं, कोई डरावने होते हैं, कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो हम ये समझ नहीं पाते कि ये सपने हमें क्यों आ रहे हैं। तो तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, जब कॉन्शियस माइंड सो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड एक बंद दरवाज़ा हम जिसको कह सकते हैं अपने मन का। तो ये जब वर्क करता है, इसके वर्क करने का टाइम है रात को जब हम सोते हैं और जब हम सुबह अमृत वेला उठते हैं। ये 2 टाइम है जब सबकॉन्शियस माइंड हमारा, एक इन दोनों माइंड्स के बीच में एक दरवाज़ा है, बैरियर है, जिसको हम प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। वो जो बैरियर है वो इन 2 टाइम्स के बीच में खुलता है, जब हम नींद में प्रवेश करने जा रहे हैं या जब हम बिल्कुल उठते ही हैं और अभी पूरी तरह से हमारी नींद खुली भी नहीं है, तो तब ये बैरियर खुलता है। और जब हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन लेने के लिए जाते हैं तो वही 2 टाइम होते हैं, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उस चीज़ का हल ढूँढ सकते हैं। जहाँ कॉन्शियस माइंड हमारा थक जाता है, काम नहीं कर पाता, वहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो तो ये इसके एक और एग्ज़ाम्पल है कि किसी लेडी को जॉब मिल रही थी, तो उसने रात को सोते समय अपने माइंड को ये ऑर्डर दिया कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किसी से और से नहीं पूछा, अपने माइंड को ऑर्डर दिया। और जब वो सुबह उठी तो उसने स्वप्न में ये चीज़ देखी
कि उस कंपनी का दिवाला निकलने वाला है और नेक्स्ट डे उसने उस जॉब को मना कर दिया। तो 2-3 महीने के बाद ये चीज़ वैसे ही सामने आ गई, उस कंपनी का दिवाला निकल गया। तो ये उसने कहीं किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछा था, उसने आंसर अपने ही माइंड से लिया था, सबकॉन्शियस माइंड से। तो अब हम आते हैं योग निद्रा क्या है? योग निद्रा एक आध्यात्मिक नींद जिसको हम कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल स्लीप, साउंडलेस स्लीप, ड्रीमलेस स्लीप जिसको हम कहते हैं। मतलब इसमें स्वप्न नहीं आते हैं, हमारे जो थॉट्स की रफ्तार धीमी-धीमी होती जाती है और बिल्कुल एक समय पर आकर टोटल बंद हो जाती है और फिर हम उस गहरी नींद का आनंद ले सकते हैं। तो इसमें योग निद्रा में हमारे यज्ञ में ब्रह्मा बाबा एक मिसाल हैं, तो उनका भी ये मतलब बहुत ये बात सुनी हुई है कि आधी रात को भी ब्रह्मा बाबा के कमरे में कोई जाता था, तो बाबा ये पूछते थे कि बच्ची क्या चाहिए? तो तब ये सारे सोचते थे कि बाबा सोए नहीं हैं क्या? बाबा सोए थे, लेकिन नहीं सोए थे। योग निद्रा वो चीज़ है जिसमें हम बेहोशी में नहीं सोते हैं। योग और नींद साथ-साथ होता है और उसमें व्यक्ति फ्रेश हो जाता है। अगर किसी के पास थोड़ा ही टाइम है रेस्ट करने का और वो योग निद्रा 15 मिनट के लिए भी कर ले, तो उसे ऐसा लगेगा जैसे 2-3 घंटे की नींद पूरी हो गई। और 2-3 घंटे अगर किसी ने ऐसे सो लिया, तो वो 6-7 घंटे की नींद पूरी करके उठता है। हमारे इंडिया से कोई स्वामी वेद भारती थे, तो उन्होंने जाना था इटली में, इटालियन भाषा में लेक्चर देना था और उनको ये भाषा नहीं आती थी। तो उन्होंने इंग्लिश में वहाँ के किसी स्टूडेंट को ये लेक्चर लिख कर दिया और खुद सो गए और उस स्टूडेंट ने वो भाषण बोल दिया इटालियन भाषा में और जब वो 1 घंटे के बाद उठे तो वही भाषण उन्होंने इटालियन भाषा में दिया। 1 घंटे में किसी भाषा में मास्टरी हासिल कर लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो योग निद्रा एक विधि है जिसमें हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें किसी को डिप्रेशन है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है, किसी को अनिद्रा की समस्या है, वो छुटकारा पाया जा सकता है। हम किसी अपनी आदत से, एडिक्शन से छूटना चाहते हैं, तो यही वो विधि है, शक्तिशाली मेथड है क्योंकि ये साइंटिफिक तौर पर भी बहुत इसमें रिसर्चेस हो रही हैं और इस पर प्रयोग किए जा रहे हैं कि लोगों को 45 मिनट्स की ये योग निद्रा करवाई जाती है जिसमें उनको उस स्टेज पर लाया जाता है जहाँ पर उनका सब कॉन्शियस माइंड ये मान लेता है, स्वीकार कर लेता है कि हमें ये बीमारी नहीं है। किसी अपने जीवन का कोई लक्ष्य हासिल करना है, पूरा नहीं हो रहा, तो विधि है योग निद्रा। अगर किसी चीज़ हमें कोई आती नहीं चीज़, हमारी बुद्धि में नहीं कुछ जा रहा, तो उस चीज़ की विधि भी है योग निद्रा। अगर हम किसी से माफ़ी माँगना चाहते हैं, किसी को माफ़ कर देना चाहते हैं, अपना मन साफ़ करना चाहते हैं, उसकी विधि है योग निद्रा। तो ये सारी क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत बहस करता है। हमें अपने मन को समझाने के लिए बहुत आर्ग्यू करना पड़ता है, बहुत तर्क देने पड़ते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल बहस नहीं करता। उसने एक बार कोई चीज़ स्वीकार कर ली कि हाँ, मेरे साथ ऐसा है, तो वो चीज़ हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आएगी, इस बात की गारंटी है। तो ये है इसके फ़ायदे योग निद्रा कि हम सो रहे हैं, लेकिन सो भी नहीं रहे हैं। जागृत अवस्था में ही सो रहे हैं और हम बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, हमारा शरीर भी फ्रेश होगा, हमारा माइंड भी फ्रेश होगा, बिल्कुल हल्के होकर उठेंगे। ये जागने और सोने के बीच की अवस्था है। तो इसकी मैं विधि बताने जा रही हूँ। इसके कुछ टोटल 8 स्टेप्स हैं। तो ये हम इसके फ़ायदे भी बता चुके हैं, योग निद्रा क्या है, ये भी बता चुके हैं। अब इसकी विधि पर आते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आप जिस कमरे में भी सोने जा रहे हैं, उस कमरे में सामान कम से कम हो। दूसरी बात, बेड साफ़-सुथरा हो और आप अपने ढीले कपड़ों में आ जाएँ। योग में ये है कि हम आँखें खोल कर योग करते हैं, लेकिन योग निद्रा
हम नींद में भी जा रहे हैं तो ये आँखें बंद करके होती है। तो हम लेट जाए, बेड पर लेट गए, पैरों में डिस्टेंस हो, हाथों में डिस्टेंस हो, ढीले कपड़े हों और अगर ठंड है तो कोई कपड़ा ऊपर ले लें पहले से ही। तो इस चीज़ से ये है कि आप मतलब जैसे भी आप कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, ऐसे आप लेट जाएँ। तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये है तैयारी। अपने कपड़ों को देखना, अपने रूम को देखना साफ़-सुथरा है और कंफर्टेबल होकर जैसे शवासन हम बोलते हैं, पीठ के बल लेट जाना और थोड़ा-थोड़ा पैरों में, हाथों में डिस्टेंस रखना, सब कुछ ढीला छोड़ दो अपने शरीर को। सेकंड स्टेप है, हमने वो संकल्प क्रिएट कर लिया जिस एम को लेकर हम योग निद्रा कर रहे हैं। सपोज़ आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो पहला संकल्प ये कि मैं योग निद्रा में प्रवेश करने जा रही हूँ और मैं किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, तो मैं इस बीमारी से मुक्त होने के लिए जा रही हूँ। या किसी को क्रोध बहुत आता है, संकल्प कर ले मैं शांत स्वरूप आत्मा बनने जा रही हूँ। तो कुछ भी है, किसी के अंदर कोई शक्ति की कमी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनने जा रही हूँ। कुछ भी, अगर किसी को किसी के साथ आपकी बन नहीं रही, सपोज़ कीजिए, आप उस आत्मा को अपने साथ दोस्ती के लेवल पर लाना चाहते हैं, तो आप अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि वो आत्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। मतलब ये सेकंड स्टेप है, हमने ये संकल्प कर लिया हमारा जो भी टारगेट है। थर्ड स्टेप है, हम जैसे लेटे हुए हैं, तो अपनी चेतना को हम पूरी बॉडी में रोटेट करेंगे। जैसे पैरों से स्टार्ट हो जाएं, पैरों के अंगूठे से अपने आप को रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे कि पैरों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो उसका शरीर पैरों से ही ठंडा होना स्टार्ट होता है, तो हम भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, ऊपर आते जाएं, काफ्स में आ गए, हमारे घुटनों के नीचे तक का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, घुटनों पे आ गए, ये चीज़ हमारी बिल्कुल थाइज़ पे आ गए, कमर तक आ गए, हमारा बॉडी का एक-एक पार्ट धीरे-धीरे रिलैक्स होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। उसके बाद हम आ रहे हैं ऊपर अपने पेट पर, स्टमक, ये हमारा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। लिवर, हार्ट, लंग्स, कंधे, बाजू, हाथों तक पहुंच जाएं। मतलब सारी हम जैसे खींच रहे हैं, अपनी चेतना को ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं। गर्दन, नाक, कान, आँखें, सिर के बाल तक, मतलब सारा कुछ टोटल हमारा रिलैक्स हो चुका है। बॉडी का एक-एक हड्डी, एक-एक नस हमारे शरीर की टोटल रिलैक्स हो चुकी है। इस चीज़ को प्रॉपर फीलिंग में जाकर देखना है। ये है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, हम 2-3 मिनट्स के लिए अपने श्वासों पर ध्यान देंगे। हमारी श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। 2-3 मिनट के लिए हम इस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अपनी सांसों की रफ्तार को स्लो डाउन होता देखें। धीरे 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 हमारी सांसों की स्पीड कम होती जा रही है। फिफ्थ स्टेप में हम अपने 5 स्वरूप पर आते हैं। जब सब कुछ रिलैक्स हो गया, हमने अपनी सोल पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लिया, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये शरीर यहाँ पर ही है और हमारी आत्मा यहाँ से निकलकर ऊपर चली गई है शांति धाम में। अपने परम पिता के सामने अपने आप को देखें और वहाँ पर फील करें, अगर मुझे क्रोध बहुत आता है तो वो शांति का सागर है, उससे हमें शांति की किरणें मिल रही हैं।
अगर मेरे अंदर किसी शक्ति की कमी है, मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, मैं किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाती हूँ, मैं निर्णय नहीं कर पाती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, मैं परख नहीं सकती हूँ, मैं समा नहीं सकती हूँ अंदर कुछ भी, विस्तार को संकीर्ण नहीं कर सकती हूँ। कोई बड़ी बात है लेकिन उसको छोटा करना मुझे नहीं आता। कोई भी शक्ति चाहिए तो वो सर्वशक्तिवान है, हम उससे वो शक्ति ग्रहण कर सकते हैं। तो वहाँ पर अपने आप को फ़ील कीजिए कि सामने निराकार ज्योतिर्बिंदु है और उससे निकलकर लगातार किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही हैं, मेरे अंदर समा रही हैं। मेरे अंदर वो शक्ति भरती ही जा रही है। अब मैं अपने इस संस्कार से मुक्त हो रही हूँ। ये चीज़ फ़ील करते-करते ही वहाँ पर भी नींद आ सकती है। वहाँ पर नहीं आए तो आगे चलें, अपने दैवी स्वरूप में आ जाएँ। आप अपने 5 स्वरूपों में हम अब यहाँ से प्योर हो गई सोल और शक्ति भर ली, वहाँ से हम आगे का स्टेप है, हम स्वर्ग में चलेंगे, सतयुग में जाएँगे, वहाँ का दैवी साम्राज्य देखेंगे, वहाँ की प्रकृति का आनंद लेंगे, वहाँ के महल देखेंगे, पुष्पक विमान देखेंगे और अपने आप को वहाँ पर फ़ील करना है। सिर्फ़ देखना नहीं है, विजुअलाइज़ नहीं करना है, फ़ील करना है कि मैं इस वक़्त ये हूँ और मैं यहाँ पर ऐसे-ऐसे घूम रही हूँ, ये मेरा कमरा है, ये खाने की टेबल है, ये 36 तरह के प्रकार के व्यंजन मेरे सामने पड़े हुए हैं और उनका टेस्ट करो, उनकी खुशबू का आनंद लो, अपने वस्त्र देखो, अपने शरीर को देखो, उस वक़्त हमारा शरीर कैसा था, प्रकृति देखो कितनी सतोप्रधान थी, ये चीज़ें देखते-देखते वहाँ पर भी आप सो सकते हो। उसके बाद हम आगे गए, अपने आप को हम जड़ चित्रों में अपने आप को देख रहे हैं कि किसी भी भव्य मूर्ति को मंदिर में किसी भी भव्य मूर्ति को अपने सामने लेकर आएँ और देखें कि मेरी सोल उसमें विराजमान है और मेरे सामने कितने भक्त हैं और मैं इस समय अपने वरदानी रूप में हूँ और मेरी आँखों से, मस्तक से, हाथों से ये किरणें निकलकर इन आत्माओं को मैं देती जा रही हूँ। किसी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, इनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो रही हैं और देने का सुख क्या होता है, वो वहाँ पर अनुभव होगा। वहाँ पर आप देते जाएँगे तो आपको फ़ील होने लगेगा कि बहुत सी आत्माएँ इन वाइब्रेशंस को ग्रहण कर रही हैं, उनके मन शांत होते जा रहे हैं। आगे आ जाएँ अपने ब्राह्मण स्वरूप पर, इस स्वरूप में अपनी स्मृति को वापस ले आएँ। जिस जीवन को लेकर मैं अभी चल रही हूँ, तो पहले मेरा जीवन क्या था, अब मेरा जीवन क्या है? मुझे बाबा का बनने के बाद क्या-क्या प्राप्तियाँ हुई? कैसे मेरे अंदर शांति आई? क्या-क्या कमियाँ थीं जो नहीं दूर हो सकती थी और अब वो दूर हो चुकी हैं? और आगे मुझे और क्या-क्या हासिल करना है? तो यहाँ पर हम अपने स्वरूप की स्मृति में आएँगे, ब्राह्मण स्वरूप में कि कैसा। तो हम जब अपनी इस स्मृति में आते हैं, तो यहाँ पर हम अपने इस जीवन की स्मृति में भी हमें, जब हम नए-नए आते थे, हमारे अंदर कितनी खुशी थी, कितना नशा रहता था, कभी कोई साक्षात्कार हुआ होगा, कभी किसी को कोई अनुभूति हुई होगी, तो हम वो याद कर सकते हैं। इसके आगे अपना फरिश्ता स्वरूप, अपने आप को लाइट की बॉडी में फ़ील करें कि ये मेरा स्थूल शरीर है, यहाँ से मैं अपनी ऊर्जा को, जो मेरी सोल से एनर्जी पूरे शरीर में फैली हुई है, लेकर अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर, फरिश्ता स्वरूप को लेकर आकाश में उड़ती जा रही हूँ। ये देह यहीं की यही है। आकाश में फ़ील करें, वहाँ से नीचे पूरे संसार को आप देख सकते हो कि मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ और संसार सारा नीचे है।
वहाँ से उड़ते-उड़ते, ठंडी हवाओं का आनंद लेते-लेते हम पहुँच गए सूक्ष्म वतन में। और वहाँ पर जाकर अगर आपके मन में कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई डर है, कोई चिंता है, तो वहाँ पर हम ब्रह्मा बाबा, मस्तक में शिव बाबा सामने दिखाई दे रहे हैं। हम वहाँ पर जाकर बाबा से डिस्कस कर सकते हैं कि बाबा ये चीज़ है जो मुझे सोने नहीं दे रही है, आप मेरी हेल्प करो। बाबा की गोद में सर रख कर सो सकते हैं। बाबा समझ लो आपके सर में दर्द है, आँखों में दर्द है, बाबा ने अपना हाथ रखा, बाबा के हाथ से किरणें आपकी आँखों में जा रही हैं, सर में जा रही हैं, कहीं पर भी दर्द है। तो वो शक्ति आपके अंदर भर रही है, आपका वो पार्ट बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, दर्द गायब हो रहा है और नींद आ रही है। हम लाइट के बेड पर हैं, लाइट का तकिया है, बाबा का लाइट का हाथ है, मेरा शरीर लाइट का है। ऐसे बहुत तरह के विज़न क्रिएट किए जा सकते हैं और वही फीलिंग आपको आने लग जाएगी। ये है हमारे 5 स्वरूप के 5 स्टेप्स। अगर यहाँ तक पहुँचकर भी आप नहीं सोए हैं, तो 6th स्टेप पर आते हैं। 6th स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 2 पेयर लेंगे, एक ऑपोज़िट डायरेक्शंस का एक पेयर। अपने आप को देखें, सपोज़ करो आप अपने क्रोध से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो देखें, अपने आप को देखना है। कम से कम इस जीवन में आकर हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर अपने आप को चेक करें कि जब मैं बहुत क्रोध में होती हूँ तो मेरे आसपास का वातावरण कैसा होता है, मेरे आसपास जो व्यक्ति हैं उनके हाव भाव, उनके रिएक्शन क्या होते हैं, मेरा अपना चेहरा कैसे होता है, मैं क्या बोल रही हूँ गुस्से में, ये सारा कुछ देखिए। और जब मैं शांत होती हूँ तो तब मेरे आसपास का माहौल कैसा होता है, सब खुश हैं, रिलैक्स हैं। और या किसी बीमारी से मैं परेशान हूँ, तो जब वो बीमारी मुझ पर हावी होती है, समझो बीपी हाई हो गया, शुगर बढ़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा है, माइग्रेन बढ़ा हुआ है, कुछ भी है, उस वक़्त मेरे शरीर की स्थिति क्या है और शरीर के साथ मेरे मन में कितनी हलचल चल रही है उस बीमारी की वजह से। मतलब सारा ध्यान शरीर की तरफ ही है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ और चिड़चिड़ापन कितना आ गया है। और जब मैं रिलैक्स हूँ, बाबा की याद में हूँ, आराम से अपना काम कर रही हूँ, उस चीज़ का मुझ पर इतना इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब वो चीज़ है भी, लेकिन उसका प्रभाव ऑटोमैटिकली कम हो रहा है। तो तब मेरी फीलिंग कैसे है, तब मेरा शरीर कैसे वर्क कर रहा है, तब मेरे मन की स्थिति क्या है? हलचल वाली है या नहीं है? या पहले जितनी थी, आज उतनी है या नहीं है? पहले छोटी-छोटी बात में घबराहट हो जाती थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया। आज कुछ बड़ी समस्या भी हो जाए, तो हम इतनी जल्दी हलचल में नहीं आते हैं। तो अपने पेयर को लेना, मतलब किसी समय पर अंदर मोह बहुत था। हम अपने बच्चों को ले लें या किसी भी आत्मा, बहन-भाइयों के प्रति हम कितने चिंतित होते थे। कोई ज़रा-सा लेट हो गया या कुछ भी, तो हमारे कहने के अनुसार नहीं चल रहा, तो आज हम इतनी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हर आत्मा है, अपने कर्म साथ ही लेकर आई है, तो जो भी उसने अपने जीवन में हासिल करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर उसके जीवन में कुछ नहीं भी है, तो हम माँ-बाप होने के नाते भी कुछ कर नहीं सकते हैं। हम ज़बरदस्ती कुछ डाल नहीं सकते हैं उनके अंदर। तो ये पेयर है, कंट्रास्ट करके देखना है अपने आप को ही, कि ये मैं ये थी और अब मैं ये हूँ। जब मैं क्रोध में हूँ ये हूँ, शांत हूँ तो ये हूँ। जब मैं मोह में बहुत ज़्यादा थी तो ये थी, अब मैं धीरे-धीरे उस मोह से थोड़ा निकल रही हूँ, अलग हटकर देख रही हूँ, तो अब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मतलब बीमारी में भी आप कंट्रास्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में। जब मैं बहुत कमज़ोर थी, मेरा दुःख सुनने वाला कोई नहीं था, तब मैं कैसे किसी एक-एक को ढूँढती थी और आज मुझे बाबा के सिवाय और कोई नज़र नहीं आता कि मुझे उसी को सारा कुछ बताना है। तो इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को ढूँढूँ, अपना सॉल्यूशन उससे लूँ या दुःख सुनाऊँ, कि बाबा है। क्योंकि विधि तो हम बता ही रहे हैं ना, जहाँ पर पहुँचेंगे हम और वो सॉल्यूशन दे देगा, हमें रिलैक्स कर देगा। ये है 6th स्टेप। अभी हम आते हैं 7th स्टेप पर। 7th स्टेप हमारा आता है, जो हमारा 2nd स्टेप था, हमने एक टारगेट रखा था
कि मान लो मैं क्रोध से मुक्त होना चाहती हूँ या किसी बीमारी से मुक्त होना चाहती हूँ, तो मैंने उस चीज़ का संकल्प लिया था कि मैं योग निद्रा में प्रवेश कर रही हूँ और इस संकल्प के साथ इस निद्रा में जा रही हूँ, प्रवेश कर रही हूँ। तो अब हम आते हैं, जो हमने संकल्प लिया था, मान लो मैंने अपनी किसी बीमारी से छुटकारा पाना है, तो मैं अपने आप को यहाँ पर क्रिएट करूँगी विजुअलाइजेशन, एक विजन क्रिएट करूँगी अपना कि ये मैं हूँ। अब मैं इस बीमारी से पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ, अब मैं क्रोध से मुक्त हो चुकी हूँ और अब मेरा स्वरूप ये बन चुका है। अब मुझे कोई भी कुछ कहता है तो इफ़ेक्ट नहीं होता है, अब मैं ये हूँ। अगर मैंने किसी से माफ़ी मांगनी है या किसी को माफ़ करना है, कोई मेरा विरोधी है या किसी के साथ मेरी बन नहीं रही, तो अब उसको विजुलाइज़ करें कि वो आत्मा मेरी बहुत गुड फ्रेंड बन चुकी है, बहुत अच्छी दोस्त मेरी बन चुकी है, मैंने उसको माफ़ कर दिया है, उसने मुझको माफ़ कर दिया है। मतलब यहाँ पर जो भी हम टारगेट लेकर योग निद्रा में जा रहे हैं, यहाँ पर पहले संकल्प लिया था, 7th स्टेप में हम उसको विजुलाइज़ कर रहे हैं, जब हमने योग भी कर लिया है। योग भी कर लिया है, टोटल रिलैक्स हो चुके हैं, तो अगर किसी को माफ़ भी करना है तो हम शांत मन से उसको माफ़ कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। बेशक वो अंदर ही जाकर सब कुछ करना है, लेकिन वहाँ पर हमारा मन झुक जाएगा, क्योंकि नींद की तरफ भी जा रहे हैं, योग की तरफ भी जा रहे हैं, हमारा माइंड टोटल धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। ये 7th स्टेप है। और लास्ट है 8th स्टेप, जब हमने अपनी चेतना को जहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया था, अब उसको वापस अपनी पूरी बॉडी में, क्योंकि अब हमारी सोल पूरी तरह से रिलैक्स होकर वापस आ रही है, तो अब हम फील करेंगे कि यहाँ से पूरे ब्रेन में वो सारा कुछ फैल रहा है, वो एनर्जी फैल रही है, वो शांति फैल रही है, वो शक्ति फैल रही है, और वहाँ से पूरे आँखों में, नाक, कान, चेहरे से होते हुए पूरे शरीर में वो एनर्जी हमारे फैल चुकी है, और फिर धीरे धीरे हम नींद में जाएंगे। ये है योग निद्रा की विधि। और इसको अगर आपके पास, अगर दिन में कर रहे हैं, सपोज करो आप दिन में रेस्ट करना चाहते हैं, टाइम कम है, तो आप इसको 5-10 मिनट लगाकर भी कर सकते हैं। और अगर आप रात में करने जा रहे हैं तो 45 मिनट्स इसका टाइम पीरियड है। आप 45 मिनट्स लगातार एक एक स्टेप को करते जाएं। हो सकता है आपको बीच में ही नींद आ जाए, एंड तक आप पहुँचे ही नहीं, लेकिन जब बीच में भी नींद आ जाएगी, कहीं पर भी आपको नींद आ जाएगी, तो आप योग के साथ, योग करते करते ही नींद में प्रवेश करते जा रहे हैं। तो वो नींद बहुत कंफर्टेबल होगी, आरामदायक होगी, आपके माइंड को फ्रेश करेगी, आपकी बॉडी को फ्रेश करेगी, और जब आप उठेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि थकान है, आप थके थके हैं, माइंड फ्रेश नहीं हुआ, कोई चिड़चिड़ापन है, आप फ्रेश उठेंगे। तो कोशिश कीजिए इस योग निद्रा की विधि को सीखने की, क्योंकि मैं खुद भी प्रैक्टिकल में इस चीज़ को कर रही हूँ। मैंने अपने एक अनुभव में बताया था कि मेरी नींद की ही समस्या थी, मैं नींद की गोलियाँ खाती थी, लेकिन इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद मैंने वो गोलियाँ छोड़ी। लेकिन ऐसा नहीं कि गोलियाँ तो मैंने छोड़ दी कि एकदम से ही मुझे नींद आनी स्टार्ट हो गई, ऐसे नहीं। पहले पहले तो ये था कि मैं कोई क्लास सुन रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ, मतलब ऐसे जाग रही हूँ, मतलब निश्चय किया हुआ है कि नींद की गोली नहीं खानी, कुछ अच्छा पढ़ के सो रही हूँ, कोई मुरली पढ़ ली, कुछ बुक पढ़ ली, कोई क्लास सुन ली, ऐसे सो रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस चीज़ का प्रयोग करना स्टार्ट किया, और अब मुझे ये पता है कि अगर आप 5 या 10 मिनट में भी सोना चाहो, आपने अपने माइंड को ये टारगेट दे दिया है कि इतने बजे तक मैंने सोना है, तो आप उतने बजे तक सो सकते हो, आराम से रिलैक्स होकर। तो प्लीज़ सभी से ये निवेदन है, भाई बहनों से, कि इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए इस विधि को ज़रूर अपनाएं। ये सबके लिए सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो संसार में सभी के लिए सीखनी ज़रूरी है, लेकिन कम से कम हम इस विधि को बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल होकर और बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि योग हमें पता होता है कैसे करना है, तो हम ये चीज़ सीख सकते हैं और अपनी नींद को सेट कर सकते हैं, अपने माइंड को सेट कर सकते हैं, अपने शरीर को सेट कर सकते हैं।
ओम शांति।